अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। आज के साइंस के लेसन में हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह से दाखिल होते हैं। अगर हम रिकॉल करें बच्चों, तो हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट, एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक इन एयर, वाटर। Contaminated food also contains microorganisms। बहुत सारे सोर्सेज हैं, सॉइल हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इन सोर्सेज के ज़रिए ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, थ्रू एयर, हवा के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उस हवा के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हों तो वो डायरेक्टली थ्रू एयर के ज़रिए जो है हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। सेकेंड हो थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडीज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर हम ऐसा पानी पिएँ जो पोल्यूटेड हो, जिसके अंदर अनवांटेड मटेरियल हो वे या डिज़ीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हों, तो क्या होगा, पानी जो है हमारी बॉडी में जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को की ग्रोथ का सबब बन जाएगा। हम वो कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ जाकर वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। बाज़ औक़ात हम ऐसी खुराक खाते हैं जो अनकवर्ड होती है, अनहाइजेनिक होती है, मक्खियाँ बैठती हैं उसके ऊपर या दूसरे ऐसे इंसेक्ट्स, तो वो उसको पोल्यूट कर देते हैं। लेकिन जब हम वही खुराक खाते हैं बग़ैर धोए, बग़ैर वॉश किए, अनकुक खा लेते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसी तरह एनिमल्स भी सोर्स हैं। कॉमन एनिमल, आपने मॉस्कीटो, मच्छर के बारे में सुना होगा, जो इंसानों को काटता है। जब वो काटता है तो उसका ब्लड सक करता है और अपने जो जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है। वो जर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें देखने में नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसमें डिज़ीज़ काज करने का सबब बनते हैं। नेक्स्ट है थ्रू कट्स ऑन द स्किन। जब हमारी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म लग जाता है तो उससे क्या होता है, अगर हम उसको अनकवर्ड रखें, उसको ढकें ना, तो इस पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं। तो क्या होगा, वो मक्खियाँ उनके अंदर जब वो ब्लड को सक करती हैं तो वो अपने जर्म्स जो होते हैं वो हमारे वाउंडेड पार्ट पे या कट में एंटर कर देती हैं। उससे क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बैक्टीरिया भी उसमें हो सकते हैं। वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होकर मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस काज करते हैं। अब जब हमारी जिस्म के ऊपर कट लगा होता है बच्चों, तो वो एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एंटर होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो फट चुकी होती है और अंदर से ब्लड के अंदर वो दाखिल होकर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। आपने ये याद रखनी है, थ्रू एयर, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, एनिमल्स एंड कट्स ऑन द स्किन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। किस तरह से हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल होने से रोक सकते हैं। हमारे पास जर्म्स के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। डर्टी हैंड्स, हमारे हाथ, अगर हम हाथों को धोए बगैर आफ्टर टॉयलेट या आफ्टर प्लेइंग उनको साफ़ नहीं करते, तो वो हमारे हाथ डर्टी होते हैं और वो जर्म्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अनकवर्ड फूड, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की मक्खियाँ जो डिज़ीज़ काज करती हैं या इस तरह के अनसीन बैक्टीरिया या वायरसेस उनके ऊपर हमला कर देते हैं खुराक के ऊपर, लेकिन वो हमें देखने में नज़र नहीं आते। अगर हम ऐसी खुराक खाएं तो वो भी जर्म्स का सोर्स है हमारे लिए, हमारे अंदर बीमारियां फैलाएगी। लिविंग इन अनहेल्दी एनवायरनमेंट, अगर हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा ना रखें तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की अफजाइश होगी और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।
नेक्स्ट है हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से बच किस तरह सकते हैं। तो जैसे आपको ऊपर बताया सोर्सेज ऑफ जर्म्स, अगर हम इन सोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश करें तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, अपने हाथ धोएं खाना खाने से पहले। अगर आप खेल कर आएँ तो उसके बाद फ़ौरन अपने हाथ धोएं। वॉशरूम से आएँ तो अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। उसके बाद आप कुछ भी खाना चाहते हैं या कुछ नहीं भी खाना चाहते तो अपने हाथ लाजमी धो लें। ईट हेल्दी फूड खाएं। वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, कोई भी फल हो या सब्ज़ी हो उसको खाने से पहले अच्छी तरह धो लें, और अगर आप सब्ज़ी पका रहे हैं तो उसको पकाने से पहले अच्छी तरह धोएं। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों को बाकायदगी से ब्रश करें और दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, सुबह भी और शाम को सोने से पहले भी। कट योर नेल्स, अपने नाखून काटें। आपके नाखून जो हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए, उनको आप बाकायदगी से काटें। अगर वो थोड़े से भी बड़े हो जाएं तो आप उन्हें काटें, क्योंकि नेल्स भी बीमारियों का सबब बनते हैं। टेक अ बाथ डेली, रोज़ाना दिन में कम से कम 1 मरतबा नहाएं, ताकि आपकी बॉडी पर अगर किसी भी सोर्स से जर्म्स आकर अटैच हो गए हैं तो वो वॉश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इन केस ऑफ इंजरी, अगर आपको कोई ज़ख़म हुआ है या कट लगा है तो इसे साफ़ करें अच्छी तरह से और उसको कवर करके रखें बैंडेज के साथ, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एंटर होने के लिए कोई पॉइंट ना मिले। होमवर्क में बच्चे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, राइट अ नोट ऑन वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। उसमें आपने वेज लिखने हैं कि किस तरह से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।